मुलाकात होगी अरकान असम्बली फैसल सब्जवादी और मुजम्मिल कुरैशी की, जिनका कहना है कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना बल्दियाती इदारों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अरकान असम्बली फैसल सब्जवादी और मुजम्मिल कुरैशी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी से मुलाकात की और कराची के शहरी मसाइल खुसूसन गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 समेत अपने हल्का इंतखाब में लोगों को दरपेश मसाइल से एडमिनिस्ट्रेटर कराची को आगाह किया। इस मौके पर अरकान असम्बली ने कहा कि कराची शहर के मसाइल खुसूसन सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, नालों की सफाई और सेहत सफाई की सूरत हाल को बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने जौहर में स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। अंदरून सड़कों और गलियों की सूरत हाल भी बेहतर नहीं है। नालों की सफाई समेत सफाई सुथराई की सूरत हाल को भी बेहतर होना चाहिए और कचरे को बर वक्त उठाया जाए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी ने मुंतखब नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम सबका एक ही मकसद है कि शहर के मसाइल हल हों। नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन में अज़ादारान हुसैन को सहूलतों की फराहमी के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। अरकान असम्बली ने इजलास की सदारत भी की। बल्दिया वस्ती नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन के तहत भी अरकान असम्बली रेहान हाशमी जमाल अहमद की सदारत में मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान हुसैन को सहूलतों की फराहमी के लिए इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर कमाल मुस्तफा, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और इमाम बारगाहों के मुंतजमीन के साथ साथ नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन के साथ साथ दीगर महकमों के सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर इमाम बारगाहों के मुंतजमीन ने अपने मसाइल से जहाँ आगाह किया, वहीं पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान से भी आगाह किया, जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर कमाल मुस्तफा ने बल्दियाती सहूलतों की फराहमी से इजलास के शुरा को मुतमईन किया, जबकि रुकन कौमी असम्बली रेहान हाशमी ने मुहर्रमुल हराम से पहले सहूलतों की फराहमी के लिए कामों को मुकम्मल करने की हिदायतें की। वहीं रुकन सिंध असम्बली जमाल अहमद ने भी इजलास के शुरा को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई और इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली रेहान हाशमी ने मेट्रो वन को बताया न सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और टाउन और लैंड डिपार्टमेंट हो गया, केसी हो गया, KWSB हो गया, इन तमाम के अफसराना नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा मकसद ये है कि ये जो मजहबी इवेंट है ये बेहतर तरीके से सर अंजाम हो। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसमें हमारी अव्वलीन तरजीह है और मुत्तहिदा अक़वाम मुत्तहिदा और उसके कायद का भी ये पैगाम है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होना चाहिए और उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं यहाँ पर तमाम मकतब फिक्र के लोग मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ये इवेंट भी हम अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए और तमाम मकतब फिक्र को एक जगह पर बैठाने के लिए और एक जो मैसेज है पूरे पाकिस्तान को वो भेजने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि रुकन सिंध असम्बली जमाल अहमद का कहना था कि मीटिंग के अंदर तमाम इमाम बारगाह के वो लोग जो इन तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं इमाम बारगाह को, उनके साथ उनके शेयर किया और उन्होंने जो जो चीज़ें बताई, जो मुहर्रम हराम के वाले जो पेज वर्क है, लाइटिंग है, सफाई सुथराई है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उसमें तमाम चीज़ों पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी हम जो है उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे और हक ट्रस्ट क़यादत अल्ताफ भाई की विजन है कि तमाम लोगों के साथ जो है हम अच्छा सलूक करें, अच्छी मकसद है कि जहाँ मजहब के हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं उसमें लोगों को जो है मसाइल को हल करें और लोग हमारे पास आते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुहर्रम हराम साथ खैरियत से गुजरेगा और जो मसले मसाइल होंगे हम आवाम के बिल्कुल नज़दीक है, आवाम के दरमियान में होते हैं तो लोग हमसे रब्ता करते हैं, हम फौरी वहाँ पे पहुँचेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन इनकी काबिशें तमाम अफसरान जो है अपनी जिम्मेदारी अगर ऐसे तरीके से खासतौर पर वाटर सर्विस बोर्ड अगर करेगा तो हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर कमाल मुस्तफा ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा, पहली मीटिंग हुई चंद दिन पहले, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की वहाँ हुई और वो सिलसिला जो है उस चारों जोन में जारी है। इस वक्त भी गुलबर्ग जोन में एक मीटिंग चल रही है और एक यहाँ नॉर्थ नाजिबाबाद में। मीटिंग का लबाज ये है कि सिविक फैसिलिटीज पहुँचाना मुहर्रम के हवाले से जो प्रोसेशन के रूट्स हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल का तजुर्बा देखते हुए तमाम टेकअप कर लिए हैं और उस पर जो डेवलपमेंट के काम है, जो रिपेयर मेंटेनेंस के काम है, लाइट्स के हवाले से हों, रोड्स के हवाले से हों, उनको सर्वे कर लिया गया और इंशाल्लाह मुहर्रम की आमद से पहले हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि इनको अपडेट कर लिया जाए। टाउन का जहाँ पर अज़ादारान हुसैन को सहूलतों की फराहमी के लिए इजलास का इनेकाद किया गया और अरकान असम्बली की अज़ादारान हुसैन को तमाम तर सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई गई। मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान हुसैन को सहूलतों की फराहमी के लिए बल्दिया टाउन में अरकान असम्बली ख्वाजा सोहेल मंसूर, सलमान मुजाहिद बिलोच और कामरान अख्तर की सदारत में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर तारिक मुगल, म्युनिसिपल कमिश्नर खलीफा नजीर, असिस्टेंट कमिश्नर प्रेल चांडियो भी जहां मौजूद थे। वहीं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, बल्दिया टाउन के अफसरान और ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के साथ साथ इमाम बारगाहों के मुंतजमीन के साथ साथ जमात अहले सुन्नत और दावत इस्लामी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर इमाम बारगाहों के मुंतजमीन ने जहां अपने मसाइल से आगाह किया, वहीं मुतमईन भी दिखाई दे रहे थे।
जबकि जमात अहले सुन्नत के नुमाइंदों ने भी अपने मसाइल से आगाह किया, जिसमें के इलेक्ट्रिक को खास कर मुखातिब किया गया। जबकि इस मौके पर रुकन कौमी असेंबली ख्वाजा सोहेल मंसूर ने भी अफसरान को मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात के आगाज की हिदायत की। जबकि रुकन कौमी असेंबली सलमान मुजाहिद बलोच ने इजलास के शुरका को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। जबकि रुकन सिंध असेंबली कामरान अख्तर ने भी खुद मुहर्रमुल हराम में इलाके में रहने की यकीन दहानी करवाई। जबकि इस मौके पर रुकन कौमी असेंबली मेट्रो वन को बताया, किसी भी सतह के हों, चाहे राब्ता कमेटी हो, चाहे MP हो, चाहे MNA हो, चाहे सेनेटर हो, उन सबको ये फर्ज सौंपा गया है कि जाहिर है कि जब आपको इलाके की नुमाइंदगी दी गई है तो इलाके के अंदर किसी भी मसलक को कोई अगर मसला है तो उसको दूर किया जाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, पानी के हवाले से, मुहर्रमुल हराम में लोड शेडिंग के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनको दूर किए जाए। और माशाल्लाह आपने देख लिया कि यहाँ पे आवाम जो है उससे मुतमईन है, लेकिन भारत हम अभी भी मुतमईन नहीं, हम चाहते हैं कि हमको और उससे बेहतर सहूलियात दी जाए। और अभी जो शिकायत की गई है उसके हवाले से जो है हक परस्त नुमाइंदे जो हैं उन जगहों पे इंतजामिया को लेके खुद जा रहे हैं और ऑन द स्पॉट जो है उसके इंतजामिया से हुक्म जो है वो उनके चाहे रोड का मामला है चाहे गटर का मामला है उसको फौरी तौर पे हल करने की हिदायत की जाएगी। जबकि रुकन कौमी असेंबली सलमान मुजाहिद बलोच का कहना था कि समेत हक परस्त MP कामरान है तो पूरी इंतजामिया बल्दिया टाउन जोन की थी और आपने देखा कि कितना फ्रैंक माहौल में ओपनली जो है उनसे मसाइल सुने गए, सवाल जवाब हुए और जो अक्सर जो इशू आया वो के इलेक्ट्रिक का आया, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है। और हम ये समझते हैं कि यही हमारा काम है हक परस्त नुमाइंदों का, कायदे तहरीक की हिदायत के मुताबिक के तमाम सिस्टम को फैसिलिटेट करें, तमाम मामला को फैसिलिटेट करें ताकि आने वाले दिनों में ना ही अहले तशरीह हजरात को उनकी मजालिस में, ना ही अहले सुन्नत हजरात को उनकी मजालिस में जुलूसों में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो। और इस मौके पर मैं पूरी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे इस इजलास को मुनक्किद किया। और आप देखेंगे कि कराची के हर टाउन में, हर जोन में, हर DMC में तमाम हक परस्त MNA MPA इसी तर्ज पे अल्ताफ भाई की हिदायत पे इजलास मुनक्किद कर रहे हैं ताकि पहले से जो मसाइल हैं उन इंतजाम को बेहतर किया जाए। जबकि रुकन सिंध असेंबली कामरान अख्तर का कहना था कि हम भी हक परस्त अरकान पार्लियामेंटेरियन बल्दिया टाउन के, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और बल्दिया टाउन के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, इनकी कोशिश होगी कि आज़ादारान हुसैन को किसी किस्म की दुश्वारियों का, मुश्किलात का, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मुहर्रम हराम के माह मुक़द्दस के मौके पर खा वो लाइट्स के मसाइल हों, KC से मुताल्लिक हों, चाहे वो पानी का मसला हो, तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की जाएगी और इनको किसी किस्म की जो है वो किसी भी हवाले से जो है वो तना नहीं छोड़ा जाएगा। और बिल्कुल इनके साथ हर तरह का ताउन, भरपूर ताउन, जिस जगह जिस फोरम पर डिस्कस करना पड़ा मसाइल को हल करने के लिए, जो छोटे मोटे मसाइल हैं सिक्योरिटी के हवाले से, इसको बिल्कुल जो है वो हल करने की अपनी हक परस्त पार्लियामेंटेरियन अपनी भरपूर कोशिशें, काविशें जो है वो बिल्कुल जारी रखें। लाहौर टाउन में अरकान असेंबली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अज़ादारान हुसैन को सहूलतों की फराहमी के कामों का आगाज कर दिया गया। लाहौर टाउन में भी अज़ादारान हुसैन को सहूलतों की फराहमी के लिए अरकान असेंबली सैयद आसिफ हसनैन, सैयद खालिद इफ्तिखार, वक़ार शाह और एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल राशिद खान की सदारत में इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा इकराम और इमाम बारगाहों के मुंतजमीन और मुख्तलिफ महकमों के सरकारी अफसरान के साथ साथ पुलिस और रेंजर्स के अफसरान ने भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। इस मौके पर इमाम बारगाहों के मुंतजमीन ने इजलास को अपने अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से भी तफसीलात फराहम की। जबकि इस मौके पर रुकन कौमी असेंबली सैयद आसिफ हसनैन ने इजलास को बताया, इंतजामी तौर पर रेंजर्स के, पुलिस के, उसमें किसी हद तक बेहतरी होती है तो हम बहुत से बड़े मामला से अब तक बचे हुए हैं। जो रूटीन का काम है टाउन का, अपने सफाई सुथराई के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से, इसका खालिद भाई ने बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूँगा कि इसको बिल्कुल मॉनिटर करेंगे। इनकी जिम्मेदारी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उन तमाम चीज़ों को करें। जबकि रुकन सिंध असेंबली सैयद खालिद इफ्तिखार इजलास से कुछ यूं मुखातिब हुए। आपकी जो गुजारिशात जो भी हैं वो अगर राइटिंग में हमारे पास होंगी और चंद एक चीज जो आप मोटा मोटा बयान कर सकेंगे तो एक वो भी हो जाएगा कंप्लीट। और उसका फॉलोअप जो है ना इंतजामिया से और खास तौर पर जो सफाई सुथराई के हवाले से, दीगर लाइटिंग के हवाले से चीजें हम इनसे फॉलोअप जो है ले सकेंगे अगर हमारे पास भी उसकी कॉपी वगैरह राइटिंग में होगी। जिस वक्त आपकी जुलूस वगैरह बरामद होते हैं वो टाइमिंग्स अगर 1 से 10 तक के उन पर्टिकुलर एरियाज के अगर मिल जाएं, फीडर वाइज, PMT वाइज,
تو ان کے لیے بھی آسان ہوگی کہ اس پرٹیکولر ایریا کو جو ہے وہ ایگزمپٹ کر دیں، کیونکہ تھرو آؤٹ شاید کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جبکہ رکن سندھ اسمبلی سید وقار شاہ نے اجلاس کو بتایا، امام بارگاہوں کے حوالے سے بتایا وہ ساری لسٹیں یہاں موجود ہیں، چاہے وہ سیوریج گٹر کے ڈھکنے ہوں یا سیوریج کی لائنیں بند ہوں یا صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو یا کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو. ہم وارن کرتے ہیں ان کو کہ ہمیں کوئی بیک اپ ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے کام میں کہیں سستی نااہلی کا مظاہرہ کیا اور ان کی وجہ سے محرم کے جو جلوس ہیں، جو مجالس ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، تو پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ محرم کے دوران ہی گھر جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ پھر ان کو ڈپارٹمنٹ ہم جوائن نہیں کرنے دیں گے.